शाह का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस ने वंदे मातरम को लेकर बयान दिया है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 टुकड़े वंदे मातरम के किए गए हैं। वंदे मातरम का विरोध करती है कांग्रेस। 70 सालों से वंदे मातरम का अपमान हुआ है। कांग्रेस सांसद का भी अपमान कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। तो गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई में मौजूद हैं और वहां से कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला करते हुए नजर आए हैं और वंदे मातरम को लेकर लगातार विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा गया है। तो वंदे मातरम का विरोध करती है कांग्रेस। तो वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने ये कहा है कि वो सिर्फ 2 छंद ही गाएगी और इसे लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस वंदे मातरम का अपमान कर रही है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा चेन्नई से ये हमला बोला गया है कांग्रेस के ऊपर और ये कहा गया है कि 70 सालों से वंदे मातरम का अपमान कांग्रेस करती हुई आ रही है और अभी भी कांग्रेस जो है वंदे मातरम का अपमान कर रही है। तो वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से गहमागहमी देखने को मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा गाने के फैसले की आलोचना की है। यानी कि 2 छंद गाने को लेकर जो कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह हमलावर नजर आए हैं। देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि हम 1937 में जो नियम बने थे उसी को मानेंगे, उसी फैसले को हम बरकरार रखेंगे और इसे लेकर ही लगातार अब विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। सीनियर एडिटर संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, देखिए, वंदे मातरम को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कैसे सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो गया है, लेकिन चेन्नई से गृह मंत्री अमित शाह ने जो संदेश दिया है कांग्रेस को लेकर, जो यहां पर कहा गया है कि कांग्रेस पहले से अपमान करती हुई नजर आ रही है वंदे मातरम का और इसे लेकर हम आवाज आगे बुलंद करेंगे, तो ये मान के चले कि अभी लंबी राजनीति इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिलने वाली है। देखिए, कांग्रेस की राजनीति जिस तरीके से कांग्रेस से राजनीति की वंदे मातरम को लेकर के इससे मोर्चा खुल चुका है और बीजेपी इसमें फ्रंट फुट पर खेल रही है क्योंकि उसको मौका मिला है कांग्रेस के बारे में बोलने के लिए कि कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम लीग की राजनीति कर रही है। जो राजनीति मुस्लिम लीग ने की थी भारत के विभाजन के पहले 1923 से लेकर के 27 में, फिर 1937 में, वही की वही राजनीति कांग्रेस पार्टी आज फिर से करना शुरू कर दी। और इसी नीति के कारण, कांग्रेस की इसी नीति के कारण देश एक बार विभाजन देख चुका है। पाकिस्तान बना था भारत का, भारत के 2 टुकड़े हुए थे और एक टुकड़ा भारत बचा था, दूसरा टुकड़ा पाकिस्तान बन गया था। तो उसी को के नाते आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा खोला। उन्होंने राहुल गांधी की स्थिति को तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए कहा कि ये वही नीति है जिसके कारण देश का विभाजन हुआ था और उसी नीति पर कांग्रेस आगे भी चल रही है, मुस्लिम लीग की राजनीति पर चल रही है, कुछ तबकों को खुश करने के लिए वंदे मातरम का विरोध कर रही है। और ये एक तरह से आप फिर से कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन करने के लिए एक बार फिर से विभाजन की राजनीति कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, एक तरफ बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने वाली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जब अपना स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि वो 1937 के प्रस्तावों को ही लेकर आगे बढ़ेगी, उसके नियम को ही मानेगी, तो ऐसा माना जाए कि इस रुख में अब जो कांग्रेस है बदलाव नहीं करेगी, इसी को लेकर आगे बढ़ेगी। देखिए, पहली बात तो संविधान का कानून बन चुका है, संविधान में दर्ज हो चुकी चीजें। वंदे मातरम पर जो बिल आया था संसद में, संसद के दोनों सदनों ने उसको पारित किया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, भारत के गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो कानून बन चुका है। तो वंदे मातरम का विरोध करना अब इतना आसान नहीं रह गया। सजा का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रगान जो हमारा भारत का जनगण मन है, उसका अपमान करने के लिए जो धाराएं लगती वही की वही सारी धाराएं वंदे मातरम के विरोध पे भी दर्ज हैं। पहले अगस्त के दिन हमने देखा था सोनिया गांधी वंदे मातरम का जैसे सेकंड स्टैंजा खत्म होता, तीसरा स्टैंजा शुरू होता तो विरोध करती नजर आती है। फिर लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले सफाई दी जाती है कि राहुल सोनिया गांधी कुर्सियां मंगा रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, या फिर ये कहा गया कि उनके लिए सोनिया गांधी शाल मंगा रही थी। तो वंदे मातरम मात्र कुछ 2 मिनट की बात थी, सोनिया गांधी इसके बाद भी कर सकती थी। पहले तो सफाई दी गई, 16 तारीख को हमने देखा, 16 तारीख को
कांग्रेस पार्टी की तरफ से सफाई दी गई, लेकिन जब देश भर में जब सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज होना शुरू हुए, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है, उसमें वंदे मातरम के 2 ही स्टेंजा को वो लोग मान्यता देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मान्यता भारत की मान्यता नहीं है। देश अलग है, पार्टी अलग है, और अगर पार्टी को चलाना तो आपको भारत में अगर चलाना है तो भारत का कानून मानना पड़ेगा, भारत का संविधान मानना पड़ेगा। लिहाजा कांग्रेस को जबरदस्त राजनीतिक इसका नुकसान भी होगा, क्योंकि कुछ तबकों को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड भले ही ले लिया हो, लेकिन ये कोर्ट में, न तो कोर्ट में टिकने वाला है, ना ही जनता के बीच में टिकने वाला स्टैंड होगा। लेकिन कानून बन चुका है, नए नियम आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस अगर अड़ी है तो कांग्रेस आखिर क्यों इस जिद पर अड़ी है कि वो 2 ही छंद गाएगी, उसके अलावा जो है आगे नहीं गाया जाएगा? क्या वजह इसकी मान रहे हैं? आखिर इसे लेकर राजनीति क्यों कांग्रेस कर रही है? देखिए, ये लगभग वही राजनीति जिस राजनीति के दम पर कांग्रेस पार्टी ने 1937 में वंदे मातरम पूरा गाना नहीं स्वीकार किया, क्योंकि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना का जो विरोध था, मुस्लिम लीग का विरोध था। तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मुस्लिम तबके को खुश करने में लगी हुई है, क्योंकि लगातार कांग्रेस कई सारी चुनावी हार देख चुकी। पिछले कई दिनों में हमने देखा लगातार कई सारे राज्यों में कांग्रेस ने हार देखी है, और लगातार 3 बार से लोकसभा चुनाव में हार देख रही है। तो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व वो इस समय पूरी तरीके से भ्रमित है कि उसको करना क्या है। अभी तक सोच में राहुल गांधी वाकई क्या तुष्टिकरण की राजनीति पर आ चुके हैं, क्या वो देश का संविधान नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेंगे, ये देखना होगा। और कांग्रेस पार्टी को इसका कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा, ये इसका सिर्फ अभी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि देश की जनता भी, जब वंदे मातरम आज का गान नहीं है, एकदम नया कोई गान बीजेपी ने लॉन्च नहीं किया, मोदी सरकार ने लॉन्च नहीं किया, ये देश की आजादी का गान था, और खुद कांग्रेस पार्टी में ही इसको गाया जाता था। मुस्लिम लीग के विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी ने इसके टुकड़े किए, वंदे मातरम के पहले टुकड़े किए, 2 स्टेंजा को स्वीकार किया कांग्रेस पार्टी ने 1937 में। लेकिन अब जब जब मोदी सरकार ने इसको पूरे वंदे मातरम को गान को अनिवार्य किया है, तब कांग्रेस पार्टी जब इस तरह का स्टैंड लेती है तो उसको फिर अब कानून के हिसाब से भी नुकसान उठाना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से नुकसान उठाना पड़ेगा, और देश की जनता के सामने भी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसका अंदाजा तो कांग्रेस को भी बखूबी होगा, या फिर ये मान के चले संजय जी कि एक वर्ग को खुश करने के लिए कांग्रेस इस वक्त एक स्टैंड पर अडिग है, लेकिन भविष्य में किस तरीके से इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, क्या इस पर विचार नहीं किया जा रहा है कानूनी तौर पर भी? और क्योंकि अब वोट बैंक की बात आती है तो ये सीधे तौर पर तो राजनीति कांग्रेस की देखने को मिल रही है, सिर्फ एक वोट बैंक को साधने के लिए, ये माना जाए? देखिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो रही है पूरी तरीके से। जिस बात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, और तुष्टिकरण की राजनीति के चलते ही भारत के 2 टुकड़े हुए थे। मुस्लिम लीग को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की बातें स्वीकार करती रही, भारत का विभाजन कांग्रेस पार्टी ने तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था, और अब ये कांग्रेस पार्टी जो इस समय राहुल गांधी भले उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष न हो, लेकिन राहुल गांधी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हीं के इशारे पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से वंदे मातरम का विरोध करने पर उतारू हो गई। तो आप मान के चलिए कि ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण की राजनीति की बड़ी बड़ी एक आप कह सकते हैं कि बड़ी स्ट्रेटजी तैयार हो चुकी है, और किस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति पर आगे बढ़ेगी कांग्रेस, उसका उसने इस बात का संकेत भी दे दिया है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि 1937 के प्रस्ताव को अगर कांग्रेस ला रही है तो इसे लाने की जरूरत क्या पड़ी है संजय जी? देखिए, वंदे मातरम गान को अनिवार्य करने के लिए उसका जो पूरा कानून है, उसको कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करके जब संसद में बिल लाया गया तब भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, तमाम विपक्षी दलों ने विरोध किया था, लेकिन संसद के भीतर विरोध नहीं कर पाए, वो संसद के बाहर जाना पड़ा क्योंकि इनके पास संख्या बल नहीं था। लोकसभा राज्यसभा में दोनों में ये बिल पास हो चुका था, उसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए, भारत के गजट नोटिफिकेशन में जारी हो गया, और वंदे मातरम जब भारत का कानून बन चुका है, उसके बाद में फिर कांग्रेस पार्टी का इस तरह का जो स्टैंड है वो अपने आप में कह सकते हैं आपकी कंट्रोवर्शियल हास्यास्पद स्टैंड है, क्योंकि ये कानून में किसी भी कोर्ट में टिकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत का कानून, भारत का संविधान सभी को मानना पड़ेगा, चाहे कोई सी भी पार्टी देश में क्यों ना राज कर रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हो। लेकिन जब भारत का जब संविधान बन जाता है, कानून बन जाता है, तो आपको उसको स्वीकार करना होगा। आप इनकार नहीं कर सकते, मैं नहीं मानूंगा। आप कैसे कह सकते हैं कि संविधान में लिखी किसी बात को आप नहीं मानेंगे, या अगर संविधान में किसी लिखी बात से आप कैसे हट सकते हैं कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम नहीं गाएंगे, हम नहीं मानेंगे? ये तो भारत का संविधान है, आप कैसे मना कर सकते हैं?
और देखिए, जब मानसून सत्र में इस प्रस्ताव को लाया गया था, चर्चा की जब बात हुई थी, चर्चा करने के लिए कोई भी विपक्षी दल इस पर तैयार नहीं हुआ था और इसके बाद दोनों सदनों से पास हो जाता है, कानून का रूप भी जब ले लेता है और इसके बाद अगर आप इस तरीके से विरोध कर रहे हैं तो ये चिंताजनक स्थिति है ना विपक्षी दलों की कि आप प्रमुखता से मुद्दा संसद के अंदर उठा नहीं रहे हैं, लेकिन आप जब ये कानून का रूप ले लेता है इसके बाद आप विरोध कर रहे हैं। तो क्या नैरेटिव यहाँ पर पेश करने की कोशिश हो रही है? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास बड़ा तर्क नहीं कि क्यों विरोध कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि पंडित नेहरू ने उस समय नहीं गया था, तो पंडित नेहरू उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के चक्कर में थे। मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करने में लगे हुए थे। जिन्ना को खुश करके उन्होंने देश के 2 टुकड़े करवाए, देश का विभाजन हुआ। तो वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी ने उस समय क्यों पूरा गाना बंद किया, इसके पीछे पूरी तरह से जाना पड़ेगा कि उसी समय से मुस्लिम लीग की राजनीति शुरू हुई थी और देश के ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई थी, विभाजन की राजनीति पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। उसी के कारण भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान 2 देश बनाने पड़े। तो ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी उस बात को अब लेकर के क्यों आ रही है, उसका क्या तर्क है इनके पीछे, क्यों इस तरह से इसकी तय में जा रही है। क्या सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही उसके लिए वो सोच रहे हैं? और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कहां तक आप जा सकते हैं? कोई एक लिमिट जरूर होना चाहिए, कोई सीमा रेखा जरूर खींचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है वो भी आपको एक बार सुनाते हैं। कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल